हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसपीएक्स बोर्ड एकेडमी में। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपके जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है 2024 में, उसमें जैव प्रक्रम, जिसमें हमारे जैव प्रक्रम है, इसमें से में जो भी लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक बने रहिए और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कीजिए, और इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लगभग आपका 6 to 8 जो क्वेश्चन होंगे वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसी से जो आपके एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और इसमें लगभग एक ही चैप्टर में सारे जो जैव परिक्रम है, हम लोग का चैप्टर एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, उसमें जितने भी लगभग क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन इसी एक वीडियो से कवर हो जाएंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग भी वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, कहीं जाना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरे पास। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों से जो वाष्प उत्सर्जन यानी जल का जो निष्कासन होता है, ठीक है, वो किस भाग से होता है। जल का निष्कासन होता है वो किस भाग से होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जड़ क्या होता है, जड़ से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जड़ हमारे ज़मीन के नीचे होते हैं और ये क्या करते हैं, जल को अवशोषित करने के कार्य करते हैं। क्या करते हैं बाबू? जल को अवशोषित करने के लिए। तना से भी नहीं होता है, ठीक है, फूल से भी नहीं होता है। किससे होता है? पत्तियों से। किससे होता है? पत्तियों से। क्यों क्यों बाबू पत्तियों से? क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, ये हमारे पास अगर एक पत्ती होती है तो क्या होता है, इससे बहुत सारे ऐसे छिद्र बने होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा। और इसी एस्टोमेटा से क्या होता है, जल का निष्कासन होता है। क्या होता है बाबू? जल का निष्कासन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा बोलते हैं। और इन्हीं छिद्रों के द्वारा इसका निष्कासन होता है जल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? उस वाष्प उत्सर्जन। और ये कहाँ पे पाया जाता है? पत्तियों पे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पत्ती होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा। और इसी छिद्रों के द्वारा क्या होता है, पौधों से जल का हानि होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क है वो एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है बाबू? किससे संबंधित है? पोषण नहीं, श्वसन, परिवहन नहीं, किससे? उत्सर्जन। क्यों? क्योंकि श्वसन में क्या होता है, श्वसन में हम लोग वायु लेते हैं, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें भोज्य पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं, वो तोड़े जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। परिवहन में क्या होता है, देखिए, ब्लड का ट्रांसप्लेशन या कोई भी हमारे शरीर के अंदर जो तत्व होते हैं उनका क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जगह ले जाया जाता है। वो किससे हो जाता है? परिवहन। लेकिन उत्सर्जन में क्या होता है, जो हमारा वृक्क होता है, ठीक है, वृक्क वो क्या करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है। जो हमारा ब्लड या जो भी हमारे शरीर में जो कुछ छानने का कार्य करता है, कौन करता है? और छान कर जो भी हमारे शरीर में हानिकारक तत्व होता है उसको क्या करता है? बाहर करता है। और ये किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ठीक है, वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। देखिए, पौधे का जो वायवीय भाग होता है, मतलब पौधे का जो एक होता है जमीन में, ठीक है, जो जड़, जड़ से ऊपर जो होता है वायवीय भाग, इसमें से क्या होता है, जल का निष्कासन होता है। ठीक है, जल का क्या होता है? निष्कासन होता है। तो वो निष्कासन किसके द्वारा, अभी देखें हम लोग पिछले क्वेश्चन में, किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा। ठीक है, तो पत्तियों के द्वारा होता है, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? वाष्प उत्सर्जन। क्या होती है? उसको क्या बोलते हैं? वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में क्या होता है बाबू? ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? उत्तेजनशीलता नहीं, उत्सर्जन नहीं, पोषण नहीं, श्वसन। किस प्रक्रिया द्वारा? श्वसन। श्वसन में क्या करते हैं,
कि जो कुछ भी हम पोषण करते हैं यानी खाते हैं पीते हैं, क्या करता है हमारे शरीर में जाता है, उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और इसमें जो भी हमारे लिए जो ऊर्जा होता है उसको क्या किया जाता है, ले लिया जाता है, हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये किस प्रक्रिया में होता है बाबू, श्वसन में। श्वसन में क्या होता है, जो पदार्थ जो होते हैं उसको क्या किया जाता है, ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। और इसी से हमें क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या, कितने कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 3 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 4 कोष्ठ और 5 कोष्ठ। देखिए मानव हृदय आप लोग देखे होंगे कि कुछ इस तरह का एक होता है, और इसमें क्या होता है, बटा हुआ रहता है, ठीक है। एक आता है इधर से, एक इधर से जाता है, और एक इधर से हमारे शरीर में जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक वॉल्व लगा रहता है, यहाँ पे भी वॉल्व रहता है। तो कितने कोष्ठ में बचा रहता है, 1 2 3 और ये 4। लेकिन बहुत सारे जैसे क्रोकोडाइल, मगर बहुत सारे जो पक्षी होते हैं उनका भी वो कितने भागों में बटा हुआ रहता है। लेकिन मछली का, ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में, 2 भागों में। उनका हृदय कितने भागों में बटा हुआ रहता है, 2 भागों में। इस तरह से बहुत सारे जो तिल चट्टे होते हैं उसका हृदय कितने, उनका भी, उनमें क्या होता है, उनमें हृदय तो उनका भी हृदय क्या 2 कोष्ठों में बटा हुआ रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। अब ये सी बात है, आप लोग देखे होंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हम लोग क्या देखते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसके साथ में जल लेते हैं, ठीक है। और जल के साथ में क्या कहते हैं, सूर्य की प्रकाश, उसके बाद से क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ये सब लेने के बाद से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और O6, ठीक है। जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो वाष्पोत्सर्जन, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, थिनसेसिस। इस प्रक्रिया के द्वारा किसकी प्राप्ति है, ग्लूकोज की। किसकी प्राप्ति होती है बाबू, ग्लूकोज की, ठीक है। प्रकाश की नहीं, वसा की नहीं, प्रोटीन की नहीं, किसी, ग्लूकोज की। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है किसमें होती है, पेड़ पौधों में, जो जिसके पास क्या उपस्थित रहता है, क्लोरोफिल क्या होता है, उपस्थित होता है। वही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। यानी हम लोग मानव या जीव जंतु नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए, जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। हम क्या कहते हैं, जीवन के उपापचयी, जितने भी उपापचयी क्रिया हैं उनमें उनके क्या संचालन के लिए कौन कौन से निम्नलिखित में से आवश्यक है। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, क्या हमें ऊर्जा की ज़रूरत है, होती है लगातार। अगर हमारी दैनिक जीवन में क्या हमारी क्रियाओं को संचालन करना होता है, सही बात है, हमेशा हमें क्या ऊर्जा की ज़रूरत चाहिए। शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर क्या एक ही तरह के, मतलब जितना है उतने ही होनी चाहिए, वृद्धि नहीं करनी चाहिए ना। शरीर की क्या उपचायी क्रियाओं को करने के लिए क्या हमें शरीर की वृद्धि भी होनी चाहिए, ठीक है। टूटे फूटे जो भी हमारे शरीर में कहीं पे कुछ फूट गया, हमारी कोशिका मर गई, टूट गया, फूट गया, इन सबको करने के लिए भी क्या होनी चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए। उसको भी ठीक करने की आवश्यक होती है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर का जो अंग हमारे से कहीं पे क्या हो गया, कट गया या फट गया, क्या हो गया, वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो उसको भी ठीक करने के लिए क्या हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या, इनमें से सभी आवश्यक है, सारी क्रियाएं क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग जानते हैं, त्वचा से नहीं, फेफड़ा से नहीं, नाक से नहीं। नाक तो ये तो सबसे बकवास आंसर है, ठीक है। क्या होगा, गिल्स। मछलियाँ जो श्वसन करती हैं किसके से करती है, गिल से। नाक क्या है, नाक एक पैसेज है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को आने जाने के लिए। लेकिन नाक कोई ही नहीं है। फेफड़ा से कौन लेते हैं, मनुष्य। बहुत सारे उभयचर होते हैं जो किससे लेते हैं, अपने स्किन से। किससे, स्किन से, ठीक है।
स्किन से, ठीक है। तो इसका कौन सा होना चाहिए, गिल्स। मछलियाँ किससे शोषण करते हैं, गिल्स। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है, किसका बाबू, गैस। गैस के निष्कासन के लिए किसका, परासरण नहीं। वाष्प उत्सर्जन आप लोग पीछे देख लिए, वाष्प उत्सर्जन में जल का निष्कासन होता है पेड़ पौधों के, वो भी स्टोमेटा के द्वारा, तो उसको वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। विसरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, विसरण। परिवहन नहीं, परिवहन में क्या होता है, हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह कोई पदार्थ या कोई तत्व ले जाने के लिए जो रास्ते होते हैं या जो कुछ भी होता है, जिसको क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए, एक जगह से दूसरी जगह, जो हार्मोन्स हो गया, एंजाइम हो गया, या कुछ भी हो गया, ठीक है, या पोषक तत्व हो गया जो हमारे शरीर के लिए, उसको ले जाने के लिए जो जिसका उपयोग किया उसको बोलते हैं परिवहन। जैसे हमारा ब्लड हो गया, ब्लड क्या होता है, ब्लड एक वेसल से द्वारा, एक रक्तवाहिनी के द्वारा क्या करता है, एक जगह से ऑक्सीजन को यहाँ पे पकड़ा और यहाँ पे अगर हमको ज़रूरत है तो क्या ब्लड के द्वारा से यहाँ ले आकर छोड़ दिया ऑक्सीजन को, तो ये एक परिवहन के अंतर्गत आता है। विसरण और परासरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विसरण और परासरण। देखिए ये तो इसका आंसर होगा गैसों का क्या, विसरण। परासरण और विसरण में क्या अंतर है, ये क्या है, कोशिका है हमारे शरीर के अंदर। कोशिका की सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है, क्या उसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। देखिए इस कोशिका झिल्ली में जब अंदर में क्या होता है, जल ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो स्वतः बाहर निकल जाता है, और जब कमी होती है तो इसकी कोशिका झिल्ली से क्या होती है, अंदर चली आती है। तो जल के आवागमन, ठीक है, आगमन जो इस कोशिका झिल्ली से अगर होता है जल का आवागमन, तो उसको क्या बोलते हैं, परासरण। और इसी से अगर क्या होता है, गैस का निष्कासन होता है, गैस का निष्कासन होता है और गैस का अंदर आना, इसको क्या बोलते हैं, विसरण, ठीक है। जैसे देखते हैं स्टोमेटा, हमारे पत्तियों में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा क्या होता है, छिद्र रहते हैं, इसी छिद्रों से क्या होता है, गैस आता है अंदर, और इन्हीं छिद्रों से क्या होता है, गैस बाहर भी जाता है। तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, विसरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। नहीं तो देखिए मैं तो करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग भी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और इसी तरह के आगे भी हम लोग हर एक टॉपिक से वीडियो बनाने वाले हैं, और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसको लाने वाला हूँ और सॉल्व कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, छोड़कर भागिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, सबसे बकवास, क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है बाबू, सब कोई जानता है, ये सारे नहीं। कवक पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है, कवक, कवक क्या करता है, देखिए स्वपोषी पोषण जो पेड़ पौधे करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी। समभोजी, समभोजी, समभोजी का मतलब हुआ कि वैसे जीव जो क्या करते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, साथ ही साथ जीव जंतु को भी खाते हैं, ठीक है, उसको समभोजी कहते हैं। लेकिन कवक जो होते हैं, कवक वो क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं, क्या होते हैं, मृत। वो क्या करते हैं कि कोई वस्तु मर गया, ठीक है, उनके शरीर पे जाते हैं, उनको मार डालते हैं, ऐसे तोड़ तोड़ कर खाते हैं, एकदम पार्टी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, मृत जीवी। जो अपना भोजन जीव, मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृत जीव। और ऐसे में सबसे मशहूर कौन सा है, कवक और जीवाणु, ये दोनों कैसे हैं, सबसे महत्वपूर्ण। इसके साथ में जीवाणु आएगा, ठीक है। अगर वो भी कहीं पे आप लोग क्वेश्चन में पूछ सकता है तो उसका भी आंसर आप लोग कर दीजिए, कौन से किस प्रकार के भोजन की पोषण की विधि अपनाते हैं, तो मृत जीवी अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं, मृत जीवों से। जो मरे जीव होते हैं, मर जाते हैं, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं बाबू, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं, ठीक है। देखिए रेजिन एवं गोंद सब जो संचित रहते हैं, ठीक है, ये जो हमारा वृक्ष हो गया, ठीक है, इसके जो बाहर वाले पुराने जाइलम होते हैं, ठीक है, पुराने जाइलम, इसी में क्या होता है, रेजिन एवं गोंद क्या होते हैं, संचित रहते हैं। तो किस में हो गए, रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में, ठीक है, पुराने जाइलम में क्या होते हैं, संचित रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। पीछे बाबू, शरीर में जो भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन, कौन सी, उपचयन अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त क्या है, रक्त क्या है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक कोशिका नहीं बाबू, कोशिका नहीं, कोशिकाओं का बहुत सारे समूह होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तक। रक्त क्या है, उत्तक। साथ ही साथ में रक्त को उत्तक तो बोलते हैं, लेकिन कौन सा उत्तक, ये है संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक, संयोजी उत्तक, याद कर लीजिएगा,
रक्त क्या है? एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ठीक है, रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन सा है? ऑब्वियस बात है बाबू, अग्नाशय नहीं होगा क्योंकि ये एंजाइम का स्रोत का क्या करता है? एक ग्राही अंग है। क्या करता है? एक ग्राही अंग है। ये किसी संदेश को क्या करता है? किसी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है। अग्नाशय का एंजाइम स्राव करता है। तो कौन सा होगा उत्सर्जी अंग? ब्रीक होगा। कौन सा होगा? ब्रीक। ठीक है, अब देखिए रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, एक पत्ती। पत्ती में क्या होता है बाबू? छिद्र होते हैं। ठीक है, छिद्र। इसी छिद्र को हम बड़ा करके देखते हैं तो क्या होता है? ठीक है, ये छिद्र के दोनों तरफ एक एक कोशिका पाई जाती है। जो कोशिका क्या करती है? फूलती है और क्या होती है? पिचकती है। इसी के वजह से क्या होता है? इस जब क्या होता है? फूलती है यानी जल भर जाता है तो क्या होता है? ये इसको खोल देते हैं और इससे क्या होता है? जल बाहर निकल जाते हैं। और जब जल खत्म होता है क्या होता है? इसको छिद्र को ये ढक लेती है। ठीक है, ढक लेती है। और जब गैस भर जाता है तो गैस को निकलने के लिए क्या होती है? ये खोल देती है इसको। तो ये किस में पाई जाती है? ये पत्तियों में पाई जाती है। और कहाँ पे पाई जाती है? स्टोमेटा के पास पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? स्टोमेटा के पास पाई जाती है। तो कहाँ पे पाई जाएगी ये? और इसी को क्या बोलते हैं हम? इस कोशिका को क्या बोलते हैं हम लोग? रक्षी कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रक्षी कोशिकाएं। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? ठीक है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? देखिए इथाइल एल्कोहल जो बनता है वो जब हमारा कोई भी जीव शोषण करता है, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की, O2 की अनुपस्थिति में जब शोषण करता है तो क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल बनाता है। तो वायवीय, ये तो वायु की उपस्थिति में होता है। अवायवीय ये होगा, ये किसकी? अवायवीय यानी वायु की अनुपस्थिति में। तो वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या बोलते हैं? अवायवीय शोषण। और इसी में क्या बनता है? हमारा इथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त, देखिए रक्त में आयरन की कमी हो जाएगा। रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो होता है, ऑक्सीजन को क्या करता है? बांधे रहता है, वो नहीं बांध पाएगा। और इस तरह से ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, और हमें क्या होगा? थकान सा महसूस होने लगेगा। ठीक है, और इस जब थकान सा महसूस होगा तो हमें इससे कोई भी कार्य करने में क्या, हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में प्रॉपर रूप से क्या, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे शरीर में किसकी कमी हो गई है बाबू? आयरन की कमी हो गई है। आयरन की कमी हो गई है। और आयरन की कमी से जब होता है तो ऐसे बीमारी को हम क्या बोलते हैं बाबू? एनीमिया। ऐसे बीमारी को क्या बोलते हैं हम लोग? एनीमिया बोलते हैं। ऐसे बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए ये एक तना का भाग है। ठीक है भाई, इसमें दो रास्ते हैं, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। ये जो ऊपर जा रहा है ये क्या लेकर जा रहा है? जल। जल, और ये जड़ से जल लेकर, ये जो क्या लेकर आ रहा है? ये भोजन। भोजन लेकर आ रहा है। और ये कहाँ से लेकर आता है? ये पत्तियों से लेकर आता है। तो देखिए जल, ये इसको क्या बोलते हैं? क्या? जाइलम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जाइलम। और जो पत्तियों से भोजन लेकर आता है इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोएम। क्या बोलते हैं बाबू? फ्लोएम। ठीक है, इसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल के लिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन। किसके लिए बाबू? जल का वहन के लिए। और भोजन के वहन के लिए कौन सा उत्तरदायी है? फ्लोएम। भोजन के लिए फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, कूटपाद इनमें से पाया जाता है। कूटपाद, कूटपाद किस में पाया जाता है? देखिए बाबू, यूग्लिना में नहीं, पैरामीशियम में नहीं, अमीबा में हाँ। देखिए कूटपाद होता क्या है? अमीबा एक बहुत विचित्र प्राणी है। क्या करती है? जब अब भोजन देखती है तो एक ऐसा प्रोजेक्शन निकालती है। ठीक है, ये भोजन हो गया। ये क्या हो गया बाबू? भोजन। ठीक है, भोजन हो गया। भोजन, भोजन हो गया। भोजन को लिया और ऐसे क्या किया? प्रोजेक्शन निकालेगा। और प्रोजेक्शन के बाद से क्या करेगा? इसको बंद लेगा और इसको क्या खा जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्शन निकाला इसी को क्या बोलते हैं? कूटपाद। क्या बोलते हैं हम लोग? कूटपाद। कूटपाद बोलते हैं। ठीक है, तो कूटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। किस में पाया जाता है? अमीबा में। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन होता है वो कैसे बना रहता है? तो देखिए हम जानते हैं कि जो भी मनुष्य या जीव जंतु किसका उपयोग करते हैं बाबू? ऑक्सीजन का।
किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, एक सीमित मात्रा में। अगर सारे जीव क्या करें, ऑक्सीजन का उपयोग करें, उपयोग करते रहे और क्या बनाते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक ऐसा समय आएगा कि ये सारे ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, उपभोग हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन बनेगा कैसे? तो ऑक्सीजन बनाने का जो कार्य करते हैं, ये हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसको किस में अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के बाद से उत्पाद के रूप में O2 उत्पादित करते हैं। क्या? ऑक्सीजन को उत्पादित करते हैं और वातावरण में छोड़ देते हैं। और ये जिस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं बाबू? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो ये किसके लिए उत्तरदायी? ऑक्सीजन, प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन के लिए, संतुलन कैसे बना रहता है? तो कैसे बना रहता है बाबू? प्रकाश संश्लेषण से। कैसे? प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमेटा जो पाया जाता है, अभी पिछले हम लोग क्या देंगे, पत्तियों में पाया जाता है, देख लिए हैं इसकी संरचना। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन प्रकुंचन दाब जो होता है, देख दो प्रकार के, एक प्रकुंचन एक संकुंचन। प्रकुंचन दाब जो होता है क्या करता है, जो जब हृदय क्या होता है, पंप करता है, तब जो दाब होता है हमारे रक्त वाहिनियों में, वो कितना होता है? 120 mmHg, सामान्य 120 mmHg होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकुंचन दाब, ओके। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? देखिए बाबू, प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती नहीं, देखिए पत्ती नहीं होगा। पत्ती कैसे होगा बाबू? पत्ती क्या करता है? पत्ती तो एक सरफेस, उस जगह है जहाँ पे क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। लेकिन अंग कौन सा है, किस अंग के, किसकी वजह से होता है? तो हरित लवक की वजह से। हरित लवक क्या है, एक कोशिका में एक अंग पाया जाता है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल भरा रहता है, ठीक है। और इसी को, यही क्लोरोफिल का उपयोग क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है बाबू? हरित लवक, ओके। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब सी बात है, शरीर में जो भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ये पचता है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में पचता है तो उस सब प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है, वायवीय शोषण, ठीक है, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन, 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब यह बात है, 100 पोषी हम पहले देख चुके हैं। 100 पोषी किस में होता है? पेड़ पौधे में होता है। पेड़ पौधों में क्यों होता है? क्योंकि उसके पास एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है, हरित लवक। हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और उसी क्लोरोफिल की वजह से वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। जिसके पास क्लोरोफिल नहीं हो रहेगा वो क्या करेंगे? 100 पोषी नहीं बनाएंगे। तो क्लोरोफिल के लिए, 100 पोषी के लिए क्या होगा? क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश चाहिए। और जब ये तीनों मिलेगा तो क्या करेंगे? वो अपना पोषण करेंगे। और ऐसे पोषण को क्या बोलेंगे हम लोग? 100 पोषी पोषण। तो क्या होगा? उपयुक्त तीनों, उपयुक्त सभी, ये सभी चाहिए हमें क्या करने के लिए? 100 पोषी पोषण करने के लिए, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जठर ग्रंथियाँ, ठीक है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ हमारे अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है बाबू? अमाशय में। अमाशय जो होता है, हम देख जो है कि क्या होता है, ये हमारे ग्रसनी होते हैं। ग्रसनी के बाद से एक ऐसे प्रोजेक्शन आता है जहाँ पे क्या होता है, भोजन आके क्या होता है, रुकता है, ठीक है। और भोजन रुकने के बाद से यहाँ से क्या, अमाशय से एक रस निकलता है और इसको क्या करता है, तोड़ने का कार्य करता है। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? अमाशय में पाई जाती हैं, ठीक है, अमाशय में। अगला क्वेश्चन, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। देखिए पाइरुवेट सबसे पहले हम शोषण में क्या होता है, पाइरुवेट में होता है। पाइरुवेट के बाद से क्या होता है, वो उसका शोषण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन को जब उपस्थिति में होता है तो वो क्या, किस में टूट जाता है बाबू? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होता है तो वो टूट जाता है किस में? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और ये जो सारी क्रिया होती है किस में होती है बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर कोशिका द्रव में होता है तो क्या होता है, इसमें इथाइल एल्कोहल बनता है, ठीक है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या होता है, पूर्ण शोषण नहीं हो पाता है। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और
ऊर्जा बनाता है। लेकिन कोशिका द्रव में होता है तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है, ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, हमें जोड़ों में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो जोड़ों में क्या होता है, हमारे पैर और सूज जाते हैं, कब, जब हम ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, कोई कार्य कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में ऑक्सीजन की कमी होने लगता है और हमारे शरीर को क्या ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इस वजह से शरीर की अभाव ऑक्सीजन के अभाव में भी हमारा शरीर क्या करता है, ऊर्जा का उत्पादन करने लगता है। कम उसको ऑक्सीजन मिलता है लेकिन क्या ऊर्जा बनाना, तो इसमें क्या होता है, वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करने लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पूर्ण शोषण नहीं हो पाता है, तो उसमें ऊर्जा और जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाते। तो ये जब बनते हैं तो वो शोषण किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किस में, मनुष्य में? नहीं बाबू। कॉकरोच में? हाँ, कॉकरोच में पाया जाता है। क्यों मनुष्य में नहीं पाया जाता? मनुष्य में खुला परिसंचरण नहीं पाया जाता है। मनुष्य में जो पाया जाता है वो बंद परिसंचरण पाया जाता है। क्या होता है कि मनुष्य में एक जगह से परिसंचरण यानी ब्लड को ले जाने के लिए दूसरी जगह रक्त वाहिनियाँ मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन ऐसे रक्त वाहिनियाँ किस में, कॉकरोच में नहीं मौजूद रहती। इसमें क्या होता है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे ही घोड़े में भी पाए जाते हैं, मनुष्य में पाए जाते हैं और ऊँट में भी पाए जाते हैं, रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, ठीक है, रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। लेकिन ये सारे रक्त वाहिनियाँ किस में, कॉकरोच में नहीं पाई जाती, इसलिए उसमें क्या, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? ऑब्वियस सी बात है, यूरिया कहाँ प्रवेश करता है, तो यकृत से। किससे कहाँ प्रवेश करता है, यकृत से यूरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, रक्त में प्रवेश करता है, ठीक है, माफ कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, रात में? नहीं बाबू, प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य का प्रकाश चाहिए तभी वो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश की रात में क्या होगा, प्रकाश है ही नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगा। दिन में? हाँ, दिन में होगा। दिन रात दिन नहीं, रात में कैसे हो पाएगा, सुबह शाम। अरे बाबू, सुबह शाम सिर्फ होगा और दिन में नहीं होगा, ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सही है, दिन में। ओके, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है आप लोग को कि जो क्वेश्चन का आंसर दिया रहेगा उससे भी एलिमिनेट करना आप लोग को सीखना होगा, ठीक है। तब ये देख लिए, फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब हुआ फल, फल कहाँ, पत्ती, और पत्तियों से क्या है, सारे फल यानी भोजन, ये क्या होगा, भोजन, ठीक है, भोजन। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, किसके लिए, भोजन के लिए, ठीक है, किसके लिए, भोजन के लिए। देखिए, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को द्रव को कहते हैं, रक्त में जो हल्के पीले रंग का जो चिपचिपा द्रव होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। देखिए, रक्त जो होता है, रक्त दो भागों में होता है, ठीक है, एक तो रक्त कणिका, एक होता है प्लाज्मा। ये जो होता है प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और ये जो रक्त कणिका होता है वो क्या कहता है, 45%, जिसमें क्या होता है, आरबीसी क्या पाया जाता है बाबू, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स, बिम्बाणु जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो पीला वाला जो भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। रक्त के जो पीले वाला भाग होता है जो हल्का पीला चिपचिपा सा द्रव रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ब्रिक जिस कोशिका से मिलकर बना हो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बाबू, नेफ्रॉन। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे हम लोग, नेफ्रॉन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है और लगभग मैक्सिमम टाइम्स ये पूछा हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स ये पूछा हुआ है कि ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं, वो नेफ्रॉन है। एक आता है न्यूरॉन, न्यूरॉन, ये किसकी है, तो ये बाबू हमारे ब्रेन की, किसके, ब्रेन यानी मस्तिष्क, मस्तिष्क। मस्तिष्क की संरचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरॉन। लेकिन नेफ्रॉन किसकी है, ब्रिक की, ठीक है, क्योंकि ये बता दिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा मिलता जुलता है और बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या है बाबू, लीवर है। सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है, लीवर होती है, ठीक है। हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि पाई जाती है जो वो क्या है लीवर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक नहीं है? क्या बोल रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सही बात है, चाहिए। सौर प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कौन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या पेड़ पौधे को ऑक्सीजन चाहिए? नहीं बाबू, उन लोगों को क्या चाहिए, CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कौन आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो पोषण के लिए, लेकिन ये तीनों क्या है, आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? अभी इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का जो थक्का बनता है वो कौन बनाता है? रक्त बिम्बाणु। कौन बनाता है बाबू? रक्त बिम्बाणु। श्वेत लाल रक्त कण क्या है? जो क्या कहते हैं हमारे शरीर में क्या करता है? भोजन के परिवहन के लिए यानी पोषक तत्वों को एक जगह से ले जाने में ये कार्य करता है। श्वेत रक्त क्या करता है? लड़ने वाले यानी हमारे शरीर का सोल्जर का जो काम करते हैं वो कौन करती है? श्वेत रक्त। जहाँ कहीं भी कुछ भी आ जाए हमारे शरीर में, फॉरेन पार्टिकल, हमारे बाहर से कोई भी हानिकारक तत्व आता है, वहाँ पे लड़ने का जो कार्य करती है श्वेत रक्त। और जो थक्का बनता है, शरीर रक्त का थक्का जो बनता है वो किसकी वजह से? रक्त बिम्बाणु की वजह से। ओके, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया किसमें पूर्ण होती है? देखिए ये होता है, ठीक है, यहाँ से जुड़ा रहता है किससे? छोटी आंत से। छोटी आंत से जुड़ा रहता है। छोटी आंत के बाद से यहाँ पे क्या, ये बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। लेकिन बड़ी आंत क्या करता है? सिर्फ इसको कहते हैं, लेकिन पाचन की जो भी क्रिया होती है, जो खाना आता है उसको तोड़ ताड़ कर पचा पुच कर जो भी उसमें क्या होता है पाचक तत्व, जो भी पोषक तत्व होते हैं उसको ले लेता है। कहाँ तक ही? हमारे छोटी आंत में ही। छोटी आंत में ही सारी क्रिया हो जाती है, बड़ी आंत तक जाने की कोई जरूरत। अमाशय में आता है, अमाशय के बाद से छोटी आंत, छोटी आंत के बाद से बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद से क्या होता है? उसको मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, गुद्दा के द्वारा, ठीक है। तो ये जो पचाने की जो पोषक तत्वों का या पाचन की पूर्ण क्रिया जो हो जाती है वो कहाँ पे हो जाती है? हमारे छोटी आंत में ही हो जाती है, ठीक है। छोटी आंत में ही संपूर्ण हो जाती है, ठीक है। छोटी आंत के दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत जो होती है उसकी दीवार जो होती है, जैसे छोटी आंत की मानते हैं क्या, ये छोटी आंत है, ऐसे नली की तरह होता है, तो इसकी जो दीवारें हैं ये चारों तरफ क्या दीवारें हैं, इसमें ग्रंथि पाई जाती है जिससे क्या हमें आंतरस स्रावित होता है। और साथ में सकस एंट्रिक्स, दोनों ये क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? स्रावित है। जठरस क्या कहाँ पे? अमाशय में स्रावित होता है जठरस, लेकिन इनके सतह से क्या स्रावित होता है? आंतरस और सकस एंट्रिक्स। ओके, तो ए एवं बी दोनों होगा, ठीक है, ए एवं बी दोनों, ठीक है। तो बाकी 40 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें क्या आएगा, बाकी को जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें हम लोग सॉल्व कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसलिए हम क्या करते हैं, वीडियो के यहीं पे शॉर्ट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट हम बनाएंगे। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो इनको चाहिए कि वो क्या अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो और आपको भी लगता है कि हमारे वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपना कमेंट करें। और यहाँ क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आ रही है इससे संबंधित तो भी आप क्या करते हैं, हमने इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, अपना कमेंट डाल सकते हैं कि। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।